वरदान को इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं और गिफ्ट को यूनानी भाषा में हम पढ़ेंगे 5486वां यूनानी भाषा का शब्द जिससे बाइबल ट्रांसलेट हुई। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। क्या है? करिश्मा। बोलते ना कैरिस्मेटिक क्रिश्चियंस, चमत्कार मसीह के ऊपर बिलीव करने वाले कैरिस्मेटिक बोलते हैं उसको, मतलब गिफ्टेड, मतलब अनॉइंटेड। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा। इसका मतलब है मिरेकलस फैकल्टी। इसका मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। आपका रिश्ता होता है, वो तो पूछते हैं कितना पढ़े लिखे हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आत्मिक क्वालिफिकेशन भी है। गिफ्ट का मतलब है रिलीजियस क्वालिफिकेशन। जितने ज्यादा गिफ्ट उतनी ज्यादा डिग्रियां। मैं थोड़ी बोल रहा हूं, कौन बोल रहा है? असली बाइबल बोल रही है जो यूनानी भाषा में छापी गई थी। हां, जिसका मतलब क्या है? रिलीजियस क्वालिफिकेशन। इसका मतलब चाहे तुम बड़े से बड़े नाम जोड़ लो अपने साथ, किसी बड़ी संस्था के हेड बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में गिफ्ट्स की कमी है तो अभी भी रिलीजियसली तुम क्वालिफाइड नहीं हो, तुम अनपढ़ हो। अभी भी नाम तुम्हारा बड़ा हो सकता है, पर अगर गिफ्ट्स नहीं है लाइफ में तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो स्पिरिचुअली। एक पढ़ा लिखा बंदा जब शरीर में पढ़ लिख जाता है, उसे वो संघर्ष नहीं होते जो आम लोग करते हैं मोस्टली। हां, उसे कंपनीज भी चाहती हैं, उसे सरकार भी चाहती है कि भाई साहब अच्छा आईएएस की पढ़ाई पास की थी, कुछ तो आईएएस पास करके भी आईएएस में नहीं जाते, उससे भी आगे आगे कहीं निकलने की कोशिश करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? क्वालिफाइड है वो इंसान, पढ़ा लिखा है, उसकी वैल्यू है। गिफ्ट का मतलब है करिश्मा, रिलीजियस क्वालिफिकेशन कितनी है आपकी? क्या आप रिलीजियस क्वालिफाइड हैं? क्या आप आत्मिक रीति से पढ़े लिखे हैं? तो जितने गिफ्ट्स हैं उतने आप पढ़े लिखे हैं, उतना ही लाइफ आसान है, उतनी मिनिस्ट्री आसान है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? तो गिफ्ट्स क्या करेंगे? गिफ्ट्स आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी परिवार की जो जिंदगी है उसे आसान कर देंगे। आपका फेथ एक अलग लेवल पे होगा, आप एक डायरेक्शन में भाग सकेंगे और आपको मालूम होगा आप सही दिशा में भाग रहे हैं। अनॉइंटिंग और गिफ्ट्स आपकी हेल्प करते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें एक कैरिश्मा दूं, कुछ रिलीजियस क्वालिफिकेशन तुम्हें दूं ताकि तुम सर्टेन डायरेक्शन में, एक दिशा में भाग सको। हालेलुया। इसलिए जो लोग उन जीवित चर्चों का हिस्सा है जहां पे वचन, जहां पे प्रचार, जहां पे सामर्थ सब कुछ है, उनका विश्वास दूसरे लोगों से ज्यादा है। बिना विश्वास के लोग बोते भी नहीं है। जितना किसी का फेथ ज्यादा है उतना उसका बोना भी ज्यादा है, क्योंकि सारा कुछ जो उसकी लाइफ के आसपास है क्रिश्चियनिटी में वो एक्टिव रहता है। अगर आप उसको रात को कॉल करोगे, अच्छा हमें सुबह जाना है इवेंजलिज्म के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसका फेथ एक्टिव है, चर्च बढ़ेगी। अगर आप उसको कॉल करेंगे अच्छा बीज बोने है, अच्छा ठीक है जी, आप उसे कॉल करेंगे फास्टिंग करनी है 3, उसका फेथ एक्टिव है उस गिफ्ट के कारण और वो भाग रहा है, इसलिए वो सब चीजों में रिस्पॉन्ड करेगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कितना जरूरी है एक पास्टर का, एक कलीसिया का, एक विश्वासी का, एक इवेंजलिस्ट का उन वरदानों को पाना जो पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, इग्नोरेंट ना रहो। उसने कहा मैं नहीं चाहता जैसे तुम पहले गूंगी मूर्तों के पीछे चलाए चलते थे, कहता मैं नहीं चाहता अब तुम इस विषय में अज्ञान रहो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आमीन। आप भी लकड़ी का काम करने के लिए आरी पकड़ सकते हैं और कर कर काट सकते हैं, पर उसका काम तो नहीं प्रॉपर कर सकते। हां, जिन पास्टर्स के पास हीलिंग का गिफ्ट है, दूसरे उसको कॉपी तो कर सकते हैं, पर वो सेम हीलिंग करना मुश्किल है, क्योंकि वो वरदान है,
वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट पाओ यीशु मसीह के नाम में।